नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को राज्य सरकार करेगी पूरा सहयोग, कि बाहर से अलग अलग राज्यों से साथ ही विदेशों से भी निवेशक राजस्थान में आके निवेश करें। इसके लिए राज्य सरकार ने कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए एक समिट यानी कि एक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, जिसके लिए प्रस्तावित तिथि है 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024। अब यहाँ औद्योगिक विकास के बारे में बताया गया है। औद्योगिक विकास से हो रही है प्रदेश की आर्थिक उन्नति। अगली जानकारी, प्रदेश के हर क्षेत्र में हो रहे हैं विकास कार्य, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। सांगानेर रेलवे स्टेशन का भी विकास किया गया है। 3100 करोड़ रुपए की कुल विकास कार्य सांगानेर विधानसभा क्षेत्रों में और उसके आसपास किए गए हैं। जयपुर मेट्रो, इसके अगले फेज के लिए सीतापुरा से अंबावाड़ी तक जो काम है ये भी संचालित किया जा रहा है। इसके बाद अगली जानकारी, चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। जैसा कि अभी बंगाल में कोलकाता में घटना हुई, एक चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ भी राजस्थान में चिकित्सकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उस व्यक्ति को जो भी व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है तो अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इनाम स्वरूप इसमें दी जाती है। ये योजना अब लागू हो चुकी है। दरअसल ये योजना पहले भी संचालित थी, तब इसका नाम था चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अब इसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसके बाद अगली जानकारी है, रबी सीजन में विकास कार्यों को मिले पर्याप्त बिजली, ऐसा ऊर्जा मंत्री ने कहा। फिर अगली जानकारी, अटल भूजल योजना, जिसमें राजस्थान अब 7वें स्थान से ऊपर चढ़कर 3रे स्थान पर आ गया है। राज्यसभा उपनिर्वाचन नामांकन पत्रों की जांच में 5 सही पाए गए और 1 रद्द। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, दूसरी है अटल भूजल योजना, तीसरी जानकारी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट और चौथी जानकारी है आभा आईडी। आभा जिसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है ये, सभी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो अभी अभी ये योजना राजस्थान में लागू कर दी गई है। योजना का केवल नाम बदला गया है। पहले सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति समय रहते अस्पताल पहुंचाता है, उसको भी प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। योजना का नाम था चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अब इसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। अब इसके तहत क्या क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है राजस्थान में सड़क दुर्घटना में, इस व्यक्ति को गोल्डन आवर में, यानी वह न्यूनतम समय जिसमें मरीज की जान बच सके, घायल की जान बच सके, कम से कम समय में उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। इस समय में अगर कोई व्यक्ति उसको सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में पहुंचा दे या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दे, तो अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब सवाल है कि जो व्यक्ति, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हो जिसने अस्पताल पहुंचाया हो, अगर 2-3 लोग एक साथ हैं, वो मिलकर किसी को ले गए होंगे, तब क्या होगा? तब क्या सबको 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे? तब ऐसा नहीं होगा। तब ये 10,000 रुपए उन सभी में समान रूप से बांट दी जाएंगे। अगर 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, उन सभी में 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है समान रूप से बांट दी जाएगी और सभी को प्रशस्ति पत्र अलग अलग दिया जाएगा। अब इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू की गई है। इसमें बताया गया है कि ये योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालित होगी और इस योजना का जो बजट है, इसके लिए कोष बनाया गया है जिसका नाम है समर्पित सड़क सुरक्षा कोष। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचाने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल है, उसको जो अस्पताल लेके गया है, तो कई बार कोई पुलिस केस बनता है, पुलिस उससे सवाल जवाब करती है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, घटना क्या हुई। तो कई बार कुछ लोग इस वजह से भी ऐसे मामलों में पड़ने से बचते थे कि उनको ही उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, उनसे सवाल जवाब होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा
और उसको 10,000 रुपए की सहायता राशि साथ ही प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यदि अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा हैं तो ये 10,000 की इनामी राशि उन सभी में समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी। अगली जानकारी है अटल भूजल योजना, जिसमें मुख्य बात यह है कि राजस्थान अब इसमें 7वें स्थान से ऊपर उछलकर तीसरे स्थान पर आ चुका है। योजना लॉन्च की गई थी 3 अप्रैल 2020 को। योजना का कुल बजट है 6,000 करोड़ रुपए और इसका संचालन करता है भारत सरकार का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। योजना की नोडल एजेंसी है भूजल विभाग केंद्र सरकार का और एक विदेशी संस्था जिसका नाम है विश्व बैंक, ये इसमें 50% आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दरअसल योजनाएं 3 तरह की होती है। एक होगी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो कि ये है। दूसरी होगी केंद्र प्रायोजित योजना और तीसरी होगी राज्य सरकार की योजना, यानी अंग्रेजी में कहें तो ये होगी सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्र की, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड केंद्रीय प्रायोजित, और तीसरी हो गई स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। 3 तरह की योजनाएं होती है। इनका मतलब क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना ये है जिसमें केंद्र सरकार राज्य से कोई सहयोग नहीं लेती है, पूरा खर्चा जो है केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। अब हो सकता है कोई वैश्विक एजेंसी उसमें सहयोग करे, वो अलग बात है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब पूरा का पूरा जो उसका भार है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। उसके बजट का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, बाकी कुछ हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य सरकार की योजनाओं में सारा खर्चा, उसका जो भी बजट है, सब कुछ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना कैसी है? यह है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी राज्य सरकारों से इसमें बजट में भागीदारी नहीं मांगी जाएगी। तो 50% हिस्सा तो केंद्र सरकार देगी और बाकी का 50% देगा कौन? तो ये देगा विश्व बैंक। अभी हमारे देश के कुल 7 राज्यों में योजना संचालित है, जिनके नाम है हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगली जानकारी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। तो अभी अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस समिट का एक लोगो लॉन्च किया है, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसके लिए प्रस्तावित तिथि है 9 से 11 दिसंबर, यानी कि 3 दिन का ये एक आयोजन है, जो कि होगा जयपुर में, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना। अगली जानकारी है आभा, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये एक आभा आईडी है। क्या होती है आभा आईडी? दरअसल 14 अंकों का एक अकाउंट बनाया जाएगा, एक आईडी बनाई जाएगी और इस आईडी पर व्यक्ति की बीमारियों संबंधित या मेडिकल हिस्ट्री जो भी है उस सभी का रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को पहले कोई बीमारी रही, उस सब का डेटा एक ही जगह डिजिटली सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए 14 अंकों की एक आईडी, एक अकाउंट बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है आभा आईडी, जिसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अब ये आभा आईडी बनाने के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा 2 माह तक अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें दूर दराज के जो भी गांव हैं, ढाणियां हैं, वहां तक पहुंचकर आभा आईडी बनाई जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न, सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।